नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ बस आपको हमें अपने जन्म का तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे माता पिता के चरण स्पर्श करने से मिलने वाले 4 वरदान के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके मन में जो बेचैनी काफ़ी रह सकती है और उस बेचैनी को आपको संतुलित करने की कोशिश करनी है, बैलेंस करने की कोशिश करनी है। अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल आज साफ रखनी है। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे की पूजा कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो आपका फैमिली मैटर्स हैं उसके ऊपर आपको काफ़ी ध्यान देना होगा और समय भी देना होगा। कार्य क्षेत्र में जोश में आकर किसी को भी आज कोई उत्तर नहीं देना है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना है और अपनी कंसंट्रेशन को बार बार भंग नहीं होने देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को पालक अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन बेहतरीन रूप से गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हम एक मेल ले लेते हैं। हमारे पास मेल आया था दिव्या जी का। इनकी जन्म की तारीख है 17/7/1992 और जन्म का समय है शाम का 6:13 का। पंडित जी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती है और आने वाले दिनों में इनका करियर किस तरह का रहेगा वो भी जानना चाहती हैं आपसे, और क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में निश्चित तौर पे गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। शनि स्वग्रही जो है फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत कर रहा है और जो जुपिटर है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति, वो आपके लक फैक्टर को काफ़ी मजबूत कर रहा है। एवरीथिंग इज गुड और गुरु की महादशा चल रही है। अभी गुरु में गुरु का अंतर आपको खत्म हुआ जुलाई 2015 में। अब आगे 2018 जनवरी तक का आपका एक बेहतरीन समय स्टार्ट हुआ है। अगर आप अभी कोशिश करती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो निश्चित तौर पे 2016-2017 इज़ वेरी गुड एज़ पर करियर एस्पेक्ट। और जो आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि नियमित रूप से एक तो भगवान सूर्य की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में आपका भाग्येश है। उसके साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो तो नियम मान लीजिए, बुधवार के दिन गणेश जी महाराज के दर्शन करने हैं। उसके साथ साथ में गौ सेवा बुधवार के दिन अवश्य आपको करनी चाहिए। तो सरल से उपाय कीजिएगा। पंडित जी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से रवि जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5/7/1991 और जन्म का समय है शाम का 4:38 का। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ, हेलो, इसका रवि की कुंडली बताओ पंडित जी। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। कुंडली बताओ, इसकी कब तक क्या ब्याह का जोग बैठेगा। अरे कुछ काम धंधा भी ऐसे ही कुछ करता नहीं, कभी करता है कभी छोड़ देता है। देखिए रवि, आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपका रेवती नक्षत्र का जन्म है। रेवती नक्षत्र जो है वो गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होनी चाहिए। शनि डाकोत का दान होता है, हवन यज्ञ का प्रोग्राम होता है।
यदि आपके माता पिता ने वो रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र की शांति करवा ली थी बचपन में ही ठीक 27वें दिन, तो अति उत्तम है। नहीं तो जब भी ये नक्षत्र आए, हर 27 दिन में नक्षत्र आता है, तो आपको उसकी शांति करवानी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। शुक्र की महादशा राहु का अंतर आपको चल रहा है जनवरी 2014 से 14 से, और ये ख़त्म होगा जनवरी 2017 को। राहु इट्स क्रिएट अनवांटेड हर्डल्स, बगैर बात की समस्याएं खड़ी करने का काम राहु करता है। हर चीज़ में रुकावटें, कोई भी काम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, ये राहु का काम है। ये राहु आपकी जन्म कुंडली में चलेगा जनवरी 2017 तक। उसके पश्चात आपके जीवन का एक बेहतरीन समय शुरू होगा, लेकिन वो होगा 2017 ऑनवर्ड से। आपकी जन्म कुंडली में गुरु उच्च का होकर बैठा है भाग्य स्थान में, लक फैक्टर इज़ वेरी गुड। शनि स्वग्रही है आपकी जन्म कुंडली में। अगर आप अपना स्वयं का काम करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फल मिल सकता है। इधर अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कुछ कोशिश कर सकते हैं तो भी आपकी सन 2017 के अंदर सरकारी नौकरी लग सकती है। नियमित रूप से हर रविवार को भैरव जी के दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पे चढ़ाएं। उसके साथ में जब घर में अगर केले का पौधा है तो केले के पौधे के पास में घी का दीपक अवश्य लगाया करें और कम से कम 11 परिक्रमा करें। आपका विवाह भी होगा और आपके करियर में स्टेबिलिटी भी आएगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी जी हैं अजमेर से, जो कि अपनी बेटी विनीता के लिए जानना चाहती हैं। विनीता जी की जन्म की तारीख है 3/4/2006 और जन्म का समय है रात का 10:15 का। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। मीनाक्षी जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरी बेटी है ना बहुत जिद्दी और पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। पहले आती पढ़ाई में होशियार थी, अब बहुत कमजोर है। देखो बेटा मीनाक्षी, हाँ बोलो। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत कमजोर होती जा रही है। देखो बेटा मीनाक्षी, आपकी बच्ची की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। वैसे अभी समस्या यह है कि इसको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। ये जो बच्ची है वो राहु की महादशा में से गुजर रही है। अभी शुरू हुआ इसका सन 2010 से, और राहु इसके एजुकेशन हाउस में बैठा है, पढ़ाई के घर में। तो राहु सांप जैसे चलता है, टेढ़ा चलता है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में फ्लक्चुएशन कर सकता है, उतार चढ़ाव कर सकता है। तो एक तो आप गोमेद रत्न आता है 5.25 रत्ती का, उसका चांदी में पेंडेंट बना के रविवार के दिन इस बच्ची के गले के अंदर डाल दीजिए काले धागे में। और साथ साथ में इसको बोलिए कि बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करेगी, टेबल कुर्सी पे बैठ के इसको पढ़ाई करना है, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए। और संभव हो तो आप कोशिश करिए, क्योंकि इस बच्ची की जन्म कुंडली में पितृदोष बन रहा है, वो भी एजुकेशन हाउस से, तो आपको अपने पितरों की शांति के लिए अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। इस बच्ची के फादर को बोलिए कि पंडित को बुला के एक बार तर्पण अवश्य करवा दें अपने पितरों के नाम का। आप श्राद्ध कर्म अवश्य करिए, और जब पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पे शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। बाकी इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं बच्ची प्राप्त करेगी। सिर्फ राहु का चक्कर है तो वो अभी थोड़ा सा निकल जाने दीजिए। पंडित जी, के लिए आरती जी भी जुड़ गई है हमारे साथ भरतपुर से। उनकी जन्म की तारीख है 7/10/1990 और जन्म का समय है शाम का 5 बजे का। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। आरती जी, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। लगता है पंडित जी उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो अपने करियर के बारे में जानना चाहती थी, और जानना चाहती थी कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। देखो बेटा आरती, आपकी जन्म कुंडली में चंद्र मंगल योग बना हुआ है। चंद्र मंगल योग बड़ा ही शुभ योग माना जाता है चतुर्थ भाव में, और आपके नौकरी घर का जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल आपकी जन्म कुंडली में चंद्र के साथ में बहुत ही शुभ योग बना रहा है। सूर्य बुध आदित्य योग आपकी जन्म कुंडली में है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च के होकर आपकी जन्म कुंडली में बैठे। योर हॉरोस्कोप इज़ वेरी परफेक्ट। दो समस्या हैं। पहली समस्या यह है कि 18 साल की राहु की महादशा आपको चल रही है। राहु का काम ही जब तक आप 200% नहीं दोगे तब तक आपको 100% नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, थोड़े से आपको प्रयास ज़्यादा करने की ज़रूरत है। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न 5.25 रत्ती का मध्यमा उंगली के अंदर आप धारण कर सकते हैं रविवार के दिन। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करिए, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाइए। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि आपका भाग्येश शुक्र आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। मेहनत के साथ में यदि लक नहीं हो तो फिर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं रहता है। तो यदि आप चाहती हैं कि आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ दे
तो शुक्रवार के दिन चींटियों को आटा बूरा अवश्य खिलाइए। छोटी कन्याओं को यथाशक्ति बिस्कुट के पैकेट का दान या कोई भी गिफ्ट आइटम उनको दान करते रहें। निश्चित तौर पे विद इन ए ईयर जो है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। आपका विवाह भी बहुत अच्छी जगह होगा। किसी भी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी के लिए उदयपुर से मीना जी भी जुड़ी है हमारे साथ, जो कि अपने रिलेटिव विनीता जी के लिए जानना चाहती हैं। विनीता जी की जन्म की तारीख है 4/10/2004 और जन्म का समय सुबह का 8:17 का। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मीना जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो क्या अपने फादर के और मदर के 10 साल बाद हुई, उसके बाद में उसके आने के बाद में एक गुड़िया हुई थी, लेकिन वो क्या खारिज हो गई। फिर सेकंड लड़का हुआ, उनके घर में अशांति हो गई बहुत, और मतलब क्या जो जिया जी थे दीदी को छोड़ के चले गए, बच्चों को किराए के घर में ही छोड़ के चले गए। अब वो बच्चे भी मतलब इतने मतलब वो हो गए हैं, न तो पढ़ाई करते हैं न पढ़ाई में मन लगता उनको, अभी वो नानी की यही रह रहे हैं। तो आगे उनका भविष्य क्या रहेगा। और वो बच्चे इतने मतलब परेशान करते हैं घर में, न तो किसी की सुनते और इतनी मस्ती करते, ना पढ़ाई में मन है उनका। दीदी भी इस बात से बहुत परेशान है। पढ़ाई तो करे कम से कम बच्चे। सही बात है। देखिए मीना जी, आपने जो बच्चे की जन्म कुंडली भेजी है उस जन्म कुंडली में कुछ चीज़ें विशेष महत्व की हैं। इसके द्वादश भाव में सूर्य, बुध, मंगल और गुरु जो सबसे शुभ ग्रह होते हैं 9 में से, वो द्वादश भाव में बैठे। ये इंडिकेट करता है कि ये जो बच्ची है ये फॉरेन के अंदर सेटल होगी, विदेशों के अंदर ये बच्ची सेटल होगी। अथाह धन संपत्ति इस बच्ची के पास रहेगी। पिता के घर में शनि जो है वो पिता के घर के अंदर बैठा है, वो भी विष योग बनाता हुआ, तो पिता के सुख में कमी करता है। राहु की मादशा इस बच्ची को चल रही है 18 साल की, और राहु का काम ही भैरू जी महाराज है, पल में तोला पल में माशा। तो जब राहु की मादशा होती है तो बच्चों में अक्सर ये देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में फ्लक्चुएशन आने लग जाता है। लेकिन इसकी कुंडली चूँकि मांगलिक हॉरोस्कोप है, इसको थोड़ा प्यार से समझाइए। दोनों बच्चों के गले में चांदी का चंद्रमा डाल दीजिए सोमवार के दिन। अभी श्राद्ध में मत डालिएगा, नवरात्रि पक्ष में डाल दीजिएगा चांदी का चंद्रमा। और आपकी जो भी ये रिलेटिव हैं इन बच्चों की माँ, उनसे बोलिएगा कि नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। जहाँ पे भी वो अपने पियर में रह रही हैं वहाँ पे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है प्रतिदिन। और उसके साथ साथ में तुलसी का पौधा और केले का पौधा दोनों एक साथ में रख दीजिए। और आपकी सिस्टर जो भी हैं उनको बोलिएगा कि नियमित रूप से 11-21 परिक्रमा दोनों की एक साथ करनी है, तुलसी की पौधे की और उसके साथ साथ में केले के पौधे की पूजा करनी है। घी का दीपक जलाना है, जल अर्पण करना है। निश्चित तौर पे जीवन में अगले ही कुछ महीनों में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज फालतू बातें और जो बेकार की जो चिंताएं हैं तो वो आपके दिलो दिमाग में आती जाती रहेंगी। उन चिंताओं को दरकिनार करके अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। निश्चित तौर पे इवनिंग तक, शाम तक आपको कुछ बेटर रिजल्ट्स यू विल गेन मिलेंगे आपको। आज के दिन की सफलता के लिए विष्णु मंदिर में इत्र अवश्य चढ़ाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि वाले दर्शकों के बारे में। तो सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बहुत सारी नई प्लानिंग, नए जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो आपके मन में आएंगे, आपके दिमाग में आएंगे। कई तरह के जो मामले हैं, जो समस्याएं, वो अभी भी उलझी हुई दिख रही हैं। उन उलझी हुई समस्याओं को आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ में उसको निपटाना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में ना फंसें, ऐसी समस्या में ना फंसें, ऐसे झंझट में ना फंसें जो आपके हितों के अनुरूप ना हो, जो आपके फेवर में ना हो। आपके जो उच्च अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ किसी भी तरह की गलतफहमी से आज बचने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो ग्रहों की जो पोजीशन है, स्टार्स की जो पोजीशन है, वो आपको हाथों हाथ फैसला करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। फास्ट डिसीजन, तुरंत डिसीजन। लेकिन किसी भी डिसीजन या किसी भी सिचुएशन में तब तक आपको शामिल नहीं होना है जब तक आपने उसे अच्छी तरीके से समझ नहीं लिया हो और जो सारे ऑप्शंस हैं उसके ऊपर आपने विचार न कर लिया हो। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो आज तय समय से देरी से शुरू हो। जैसे ट्रेन देरी से शुरू होता, प्लेन देरी से शुरू, वैसे कुछ चीज़ें आज आपके जीवन में थोड़ी देरी से शुरू हो सकती हैं। लेकिन अच्छे से लिए गए फैसले, ओपन माइंड से लिए गए फैसले आज आपके लिए बहुत हद तक फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो दिन है वो ठंडे दिमाग से सोच समझकर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का है। कूल माइंड होके, डोंट बी एग्रेसिव। व्यापार के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में कुछ सडन प्रॉफिट भी आज आपको हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का दिल ना दुखाने के संकल्प के साथ में दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास एक मेल आया था राहुल जी का। इनकी जन्म की तारीख है पंडित जी 14 जनवरी 1991 और जन्म का समय है दोपहर का 2:42 का। ये जानना चाहते हैं पंडित जी कि इनकी नौकरी नहीं लग रही है बहुत समय से और काफी परेशान है ये। समय बताइए। समय है दोपहर का 2:42 का। तो इनकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत समय से परेशान है, तो पंडित जी उसके लिए कुछ उपाय बताइए। सूर्य की महादशा और बुध का अंतर आपको चल रहा है। वैसे दिस इज द परफेक्ट टाइम। आपकी हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है। शनि स्वग्रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य में राहु आपके अड़चन डालता है। लेकिन दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अगले 3 महीने में आपकी नौकरी लग सकती है। प्रयास जो करने हैं, एक तो मूल नक्षत्र का जन्म है, अपने माता पिता को बोलिए आपके मूल नक्षत्र की शांति करवाएं। दूसरा जो काम आपको करना है, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करना है। उसके साथ में एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में आप धारण कर लीजिए। विद इन 3 मंथ्स आपकी नौकरी लग जाएगी। पंडित जी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी हैं कोटा से, जो कि अपनी बहन संगीता के लिए जानना चाहते हैं। संगीता जी की जन्म की तारीख है 17/6/1993 और जन्म का समय है दोपहर का 2 बजे से 2:30 बजे के बीच का। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी गुरुजी, चरण स्पर्श नमन आचार्य जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। जी गुरुजी, मैं आकाश बोल रहा हूँ सर। मैं पहले भी कॉल किया था, एक बार पहले भी। हाँ बेटा बोलिए। हाँ, तो मैं मेरी सिस्टर के लिए पूछना चाहता हूँ आचार्य जी। मेरा ये कुछ सवाल है कि मेरी दीदी का भी जैसे कॉलेज अभी हो गया 4 महीने से, भी उन्होंने बीटेक अभी कंप्लीट हो गया उनका जयपुर से जी। तो उन्हें सर अभी जॉब अप्लाई करना है, तो जॉब कब तक मिल पाएगा उन्हें? देखो बेटा आकाश, आपकी जो सिस्टर हैं उनकी जन्म कुंडली में नौकरी व्यापार का जो क्षेत्र है, घर है, वहाँ पे सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ और बुध स्वग्रही होकर बैठा है। निश्चित तौर पे आपकी जो सिस्टर है वो उच्च पद तक पहुँचेगी। गवर्नमेंट जॉब के इसके पूरे चांसेस है, 101% चांसेस बने हुए हैं। प्राइवेट जॉब लेने की बजाय अगर ये थोड़ा समय रुक के कोई कंपटीशन की तैयारी करती है, गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करती है, तो विद इन ए ईयर शी विल गेट द गवर्नमेंट जॉब। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, शनि स्वग्रही है। समस्या है कि अभी कुछ समय पहले ही राहु की महादशा शुरू हुई 18 साल की, और राहु की महादशा में सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि बनते बनते काम बिगड़ते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके सिस्टर के जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, तो एक तो तुरंत प्रभाव से गोमेद रत्न आता है, वो मध्यमा उंगली में रविवार के दिन धारण करवा दीजिए चांदी के अंदर। और सिस्टर को बोलिए कि रविवार के दिन पास में कोई भैरव जी का स्थान हो तो वहाँ दर्शन करने अवश्य जाए। दाल की कचौरी, दही, इमरती इत्यादि उड़द की दाल के बने पकवान वहाँ पे चढ़ाएं। तुलसी जी की नियमित रूप से 11 परिक्रमा करनी है। कंपटीशन की तैयारी करें। और जहाँ तक नौकरी की बात है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो नवंबर-दिसंबर तक इनको जॉब मिल सकती, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह यह है कि इनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए।
चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें आज के समय को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो जीवन है वो किस दिशा में जा रहा है, इस तरह के जो सवाल हैं वो आपके मन में उठ सकते हैं। उत्साह में आज कमी महसूस हो सकती है, आलस से सुस्ती महसूस कर सकते हैं। अपनी ओर से आज के दिन को सफल बनाने के लिए कोशिश अवश्य कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने के संकल्प के साथ में दिन की शुरुआत कीजिएगा। एक दिन हमें सोचना है कि आज हम झूठ को बोलेंगे ही नहीं। एक दिन सोचना है कि हम किसी का जी नहीं दुखाएंगे। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं जो हमारे दर्शक हैं, आज जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह का बदलाव करने में भी संकोच मत कीजिए। चेंज करने में आपको कुछ नए अनुभव आज हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। अंतिम राशि जो है वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अब जो प्लानिंग आपने बनाई थी उन प्लानिंग पे अमल आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके साथ साथ में कुछ नई प्लानिंग अवश्य बन सकती है। आज किसी अन्य के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा, सेल्फ डिपेंडेंट रहिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। दोस्तों, सनातन संस्कृति में बड़ों के चरण स्पर्श करने की परंपरा है। आपके माता पिता, आपके गुरु, अपने से उम्र में बड़े, अनुभव और ज्ञान में बड़े लोगों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना सौभाग्य का प्रतीक समझा जाता है। पॉजिटिव एनर्जी आती है जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि हम उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं जो हमसे बड़े हैं। जिंदगी की समझ है, ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। स्वयं से बड़े और आदरणीय लोगों के चरण स्पर्श करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। खास तौर से माता पिता के चरण स्पर्श का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कि माता पिता के चरण स्पर्श करने से आपको कौन से 4 सौगात या 4 वरदान आपको मिल सकते हैं। सबसे पहला आयु, एज फैक्टर। तो जो मनुष्य सदाचारी, विद्वान, स्वयं से बड़े और अपने माता पिता और अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्रतिदिन लेता है, उस पर परमात्मा की भी कृपा बनी रहती है। उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होता है और वो दीर्घायु होने का वरदान पाता है। तुम जियो हजारों साल, जीते रहो बेटा। तो वो जीते रहो, जितना आपने आशीर्वाद लिया तो कभी तो वाणी फलित होगी। ध्यान रखिए। विद्या, जिसने आदरणीय लोगों को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया हो, ऊपर वाला जो परमात्मा है उसे हमेशा सद्बुद्धि देता है और विवेक का वरदान देता है। ऐसा जो मनुष्य है, ऐसा जो जातक है, ऐसे जो बच्चे हैं जो प्रतिदिन माता पिता के चरण स्पर्श करते हों, उनको निश्चित तौर पे विद्या प्राप्त होती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यश। आशीर्वाद एक शब्दों का समूह नहीं है, एक शब्द नहीं है, ये एक प्रार्थना भी है जिसके शब्दों के साथ साथ में पॉजिटिव जो है वो इमोशंस जुड़ी हुई होती हैं। आशीर्वाद लेने वाला जो मनुष्य है वो जीवन में हमेशा यश प्राप्त करता है। बल, ताकत। बल या ताकत का अर्थ सिर्फ शारीरिक बल से नहीं होता है। स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, उमंग, आशा, जीवन जीने की इच्छा, हौसले को भी बल कहा जा सकता है। और वो बल कहाँ से प्राप्त होता है? वो जो आपके जीवन में आसपास में जो नेक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके आशीर्वाद से वो आपको बल प्राप्त होता है। तो नियम बांधिए, अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं करना, क्योंकि आपके ऊपर ऋण है आपके माता पिता का। उस ऋण को आपको चुकाना है। कितना ही कुछ हो जाए, आपके माता पिता आपसे नाराज भी हों तो भी आपको उनके सामने नहीं पड़ना है, उनका अपमान नहीं करना है। भगवान बहुत परीक्षा लेता है। आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते और आप उम्मीद करते हैं कि आपके माँ बाप अपने स्वभाव को बदल लें, गलत है। पहले खुद को बदलिए, फिर दूसरों से उम्मीद कीजिए।
तो नियमित रूप से माता पिता गणेश जी भगवान ने तो सिर्फ शिव पार्वती जी की परिक्रमा करके जग को जीत लिया, भगवान को जीत लिया और प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो आपको तो जीते जी माता पिता मिले हुए, उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में हमेशा यश, वैभव, कीर्ति हमेशा बनी रहेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।